23 अगस्त 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर, नंबर 1, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। नंबर 2, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। नंबर 3, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। नंबर 4, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज़ दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? ये है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप करते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना, गाते भी है दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत ज़रूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, ये तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रत्न है वो बाप को चलते फिरते याद करते हैं। ये भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है, मैं रोगी दुखी हूँ। ये है दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो ना सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में जो तो जरा भी दुख नहीं। समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद न आए। एक गीत भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ये अंतकाल है ना। पुरानी दुनिया तो दुख धाम का अंत है। अभी तुम सुख धाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़े रहे हैं, तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट विलेव बाप है। उनसे मीठी चीज़ कौन सी होती है? आत्मा उस परमपिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज़ हो ना सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? सेकंड में। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वो वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है।
बाप से ये बरसा मिलता है। सेकेंड में बच्चों को बाप का बरसा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं बारिश ने जन्म लिया। सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के बारिश है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वो सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना सेकंड में। देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं। आत्माएं सब भाई भाई है। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वो कहते सब धर्म वाले भाई भाई है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेट बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का बरसा ज़रूर मिलेगा। कैसे लेंगे वो भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का बरसा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। देह तो विनाशी है। आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। वहाँ तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अभी ये शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहाँ तो डर की कोई बात नहीं रहती है। यहाँ तो कितना डरते हैं, वहाँ निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है, इसलिए इसे कहते ही है दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल गृहस्थी व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो। मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूँ ना, वो सब मेरी रचना है। सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं। देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे। ये पानी की नदियाँ तो सदैव बहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती है। इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है। ये भी दुख हुआ ना। अथा दुख है बाढ़ में, देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं। जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। ये ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना। दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु ये किसको पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है ये भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्थ्यता में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं, ऐसी युक्ति बनाई हुई है। वह चावल बहुत खाते हैं।
जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा, सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं, वो जगन्नाथ वो श्रीनाथ सुख धाम और दुख धाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुख धाम का था, वो दुख धाम का। काले तो इस समय बन गए हैं काम चिता पर चढ़कर, जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं। वहाँ सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती, होशियार होगा उनसे कोई सीखेगा तो वो कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया है। वो सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप। वो कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसमें पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ, तुमको सुखधाम में ले जाने। इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं, यहाँ भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा, कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वो कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे, वहां जाकर स्नान करते हैं। गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, हे आत्माएं मामे कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना। ये फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। कामचिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है, परंतु मनुष्य की कुछ बुद्धि चलती नहीं, एक सावरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। ये ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान तो सुना ना सके। वो हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र है, कोई क्या पढ़ते कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ कहे हैरान होते हैं, सबसे काली वो है और बहुत भयानक दिखाते हैं। उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे ये ज्ञान बाण ज्ञान कटारी आदि है, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बाम फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ, नहीं तो और भी बम फटेंगे।
बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाप ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वो फिर होगा, जो चीज नहीं है वो बनती है। तुम समझ गए हो हमारा राज्य था वो हमने गवाया है। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो। अमर कथा सुनी फिर कोई अमर नहीं बने। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये बाप बैठकर समझाते हैं। इन आंखों से कुछ भी इविल ना देखे, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को ना देखो, ये तो खलास हो जानी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्मों के लिए। वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं। दुख का नाम नहीं, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है, और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वो कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद ना करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इन आँखों से इविल बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उसे सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अब बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के लिए आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। ओम शांति।